आहान और मेरा अब टीना और शिव को छोड़ बाहर निकाल गए। टीना ने टेबल की दूसरी तरफ आकर एक कुर्सी खिसकाकर बैठ गई और शिव से मीठी सी आवाज में इतराते हुए बोली, अंकल, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूछने के लिए इतनी खड़ी धूप में यहां तक आए? आपको पता है ना आंटी, आपकी सेहत को लेकर कितनी फिक्रमंद रहती है। तो आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करेंगे, वरना मैं गुस्सा होकर बात नहीं करूंगी। टीना ने आखिरी शब्द अपनी मुंह फुलाते हुए कहा था। जब शिव ने टीना की ऐसी बातें सुना तो वो एकदम से टीना के हाथ पकड़ लिए और अपनी कुर्सी पर बैठे हुए ही हल्का अपनी पैरों से धक्का मारते हुए टीना के कुर्सी तक ले गया और अपना मुंह उसके कान के पास ले जाते हुए धीरे से कहा, डोंट वरी, आई प्रॉमिस यू लिटिल गर्ल। टीना ये सुनते ही गुस्सा अपने अंदर छुपाते हुए अपने हल्के हाथों से शिव को धक्का दिया और अपनी हाथों को उसके हाथों से पीछे खींचते हुए अपनी नजरें झुकाते हुए शर्माने का नाटक करते हुए कहा, तो चलिए जल्दी से आपके आने का काम निपटा देते हैं। सामने पड़ी फाइल्स को खोलते हुए कुछ बात करने लगे। दूसरी तरफ आहान मैरा के पीछे पीछे मीटिंग रूम से जब बाहर निकला और एकदम मैरा पे गुस्से से फट पड़ा। आपने अपनी बचाव में कुछ कहा क्यों नहीं? आपने देखा नहीं किस तरह से उसने आप पर पूरा इल्जाम लगाया? और एक बात, मैं आपके पीछे ही खड़ा था, एक इशारा करते तो आज हम दोनों उसका पोल मिस्टर मित्तल के आगे खोल देते और आपको उनसे माफी भी मांगनी नहीं पड़ती। अरे मैंने इन्हीं अपनी कानों से सुना था कि उसने आपसे मिस्टर मित्तल को बिठाकर खातिरदारी करने के लिए कहा। वो ऐसे कैसे मुकर सकती है? अभी अंदर चलते। आहान ये सारी बातें टीना के बारे में गुस्सा होते हुए बिना रिस्पेक्ट के बोल रहा था। आहान ने इतना कहा ही था, एकदम से मैरा की चिल्लाने की आवाज आई, इनफ, चुप रहो, थोड़ा सांस लो। अरे कब से चुप रहने के लिए कह रही हूं, तुम हो कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हो। बुलेट ट्रेन से भी आगे निकल गए हो बातों में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तक मैरा और आहान दोनों ही उस फ्लोर पर बने कैंटीन की तरफ आ गए थे। मैरा ने आहान को अपने सामने वाले कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए बहुत धीमी आवाज में बोली, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बॉस ने मुझे और खुद को बचाने के लिए वो सब कहा। आहान ने कंफ्यूजन में मैरा की तरफ देखते हुए और उसकी तरह ही धीमी आवाज में मगर सार्कास्टिक वे में कहा, इस फ्लोर पर हम दोनों के अलावा वह कैंटीन वर्कर्स ही हैं, तो ऐसे धीमी आवाज में बात क्यों? अब अपनी नॉर्मल टोन में कहा, उन लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। अब बताइए आपको और खुद को किससे और क्यों बचा रही है? मैरा ने जोर से उसका टाई पकड़ लिया और नीचे की तरफ खींच और खुद भी झुक अपनी इरिटेटेड मगर धीमी आवाज में बोली, क्या कर रहे हो? यहां किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए धीरे से बोलो। आगे फिर से मैरा बोली, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। शिव मित्तल ग्रुप के सीईओ हैं, 40 साल के हैं, मगर अब तक बच्चे नहीं हुए। बड़ा बेशर्म टर्की लड़कीबाज इंसान है। उसके आंखों से अब तक कोई भी लड़की बच नहीं पाई। जिसे देखता है वो तुरंत उसी रात बिस्तर पर चाहिए उसे। इसी वजह से बॉस खुद को और मुझे उससे बचाते हैं और वह लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं। ये सुन आहान कुछ समझते हुए थपाक से बोल पड़ा, तो साले को अभी के अभी बाहर करते हैं। मैरा फिर से आहान पर गुस्सा करते हुए कहा, मुंह बंद रखो अपना। शायद जो मैंने अभी कहा वह तुमने ध्यान से सुना नहीं। वह दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए शिव ने बॉस के पापा जब थ्रोन ग्रुप के सीईओ थे तब उनके विश्वास का फायदा उठाते हुए उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अपना और अपने परिवार का नाम दिया। ये बात जब बॉस के मम्मी पापा को पता चला तो उन्हें सामने से पूछने के लिए उनके कंपनी चले गए, लेकिन वे लोग इस बात को घुमा दिया और इसी गुस्से में जब बॉस के मम्मी पापा उनके कंपनी से निकल गए, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उनकी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। बॉस के दादाजी मिस्टर रायचंद को शक था कि शिव ने ही यह सब किया होगा। इसी वजह से बॉस उसे बर्दाश्त कर रही है। शायद किसी दिन सब सच बाहर आए। मैरा ने आहान के आंखों में देखते हुए कहा, ना तो बॉस ने ना उनके दादाजी ने अब तक कुछ साबित नहीं कर पाए, क्योंकि बॉस के दादाजी को लगता था कि शिव के पापा इस साजिश में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि शिव उस वक्त सिर्फ 20-21 साल का था। अब तुम्हारा यह ड्यूटी है कि हर वक्त तुम बॉस को इन जैसे भेड़ियों से बचा के रखो। आहान एकदम से हैरान होते हुए पूछा, आपको कब पता चला कि मुझे नौकरी मिल गई है?
मैरा ने इतराते हुए कहा। इतनी वेली नहीं हूं। जब तुम बॉस के साथ मीटिंग रूम में एंटर किया तभी मैं समझ गई। एक और बात, मेरा पोस्ट आपसे नीचे का है, इसलिए मैं आपको आप कहूंगी और आप मुझे तुम कहना। ऑफिस से बाहर हम सब दोस्त हैं, आप, मैं और बॉस। डील? ये कहते हुए मैरा ने अपना आंख मारा और अपना अंगूठा दिखाते हुए पूछा। अहान ने हल्के से मुस्कुराते हुए हां में गर्दन हिलाया और फिर से कंफ्यूजन भरी लहजे में पूछा, क्या बॉस हम जैसों से दोस्ती रखेंगी? मैरा ने अहान को अजीब नजरों से घूरा और कहा, हम जैसों से मतलब क्या? हम इंसान नहीं हैं? बॉस को आप जानते नहीं, धीरे धीरे उनको समझ जाओगे। यहां इन दोनों की बातें चल ही रहे थे तो दूसरी तरफ टीना मीटिंग रूम से शिव को लेकर बाहर निकली तो उसे वहां ना ही मैरा और ना ही अहान दिखे। उसने फिर से अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए अपने पीछे आ रहे शिव से कहा, आपको छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है अंकल, लेकिन 2 दिनों में आपके लिए एक गिफ्ट भेजूंगी, तैयार रहना। टीना कौन सा गिफ्ट भेजने की बात कर रही है, जानने के लिए सुनते रहिए।